हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गर्ल्स फ्रॉक बनाना दिखा रही हूँ। ये 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 56 इंच। अगर आप ये नॉर्मल विड्थ के साइज़ से फ्रॉक बना रही हैं तो आपका ये 1.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। तो ये मैंने रेयन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं, कॉटन पे, खद्दर पे भी आप इस फ्रॉक को बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लूँगी और एक साइड इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो ये डबल फोल्ड मैंने कर लिया है और इसमें से सबसे पहले मैं बैक पार्ट को कटिंग करूँगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है और लेंथ मैंने 25 इंच ली है। इतने पीस को मैं कट कर लूँगी पहले। ये देखिए इस तरह से, और इसकी कटिंग करके मैं अलग निकाल लूँगी। अब जो इसमें से फैब्रिक बचा है, ऊपर वाले में से हम फ्रॉक का योक निकालेंगे और जो इधर का फैब्रिक है यहाँ से हम घेरे निकालेंगे और स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। तो इसके शोल्डर मैंने लिए हैं 5 इंच, आर्म होल मैंने लिए 5 इंच, इसके चेस्ट में ले रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि ये फ्रॉक है और बच्ची का है तो हम इसको लूज़ रखेंगे। अब जो हमारा नीचे कॉर्नर है वहाँ से हम इसको मिला लेंगे, क्योंकि ये ए लाइन में बनेगी। ये देखिए नीचे हल्की से हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। आर्म होल को हम गोलाई दे देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है फ्रॉक का और इसे हम सिंपल ही रखेंगे। तो ये बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रॉक का फ्रंट पार्ट का योक लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच और इसकी चौड़ाई रहेगी 12 इंच। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है बटन पट्टी बनाने के लिए। तो इसको मैं बैक पार्ट के नीचे रखूँगी ताकि इसके ऊपर आसानी से रख के मैं इसकी कटिंग कर सकूँ। तो इसको मैं सेट करके इस तरह से रख लूँगी और जो ये बैक पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे और एज इट इज़ जो कटिंग हमने बैक पार्ट की है ऐसे ही हम इसकी योक की कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसका नेक काटूंगी। तो नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। अब जो बैक नेक है उसकी लेंथ रखूंगी मैं 1.5 इंच। तो ये आगे से हमारा ओपन रहेगा तो पीछे का नेक हम छोटा ही रखेंगे। तो मैं दोनों मिला के इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें मैंने 1 इंच और निशान लगा लिया है। तो 2 इंच तक मैं इस निशान को बिल्कुल सीधा रखूँगी और उसके बाद गोलाई दूँगी। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसके नीचे घेरा लगाऊंगी। तो उसके लिए हम फैब्रिक ले लेंगे। तो ऐसे हम इसको सेट करके रख लेंगे। इसकी भी हमें कटिंग करनी होगी। तो ये मेरे पास 2 पीस हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो मैंने 16 इंच रखी है। चौड़ाई इसकी मैंने 17 इंच रखी है, मगर आपको जितने भी इसमें घूम डालने हैं आप इतनी चौड़ाई इसमें ले सकते हैं। अब इसको मैं इसके नीचे रख लूँगी और इसे सेट करके रख लूँगी। तो इसमें भी हमें एक तरफ से इसमें भी कटिंग करनी होगी। तो ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है बैक वाले पार्ट से, ताकि जो सिलाई में आएगा फिर उसके बाद हम ऊपर नीचे होगा तो उसको कटिंग करके हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो साइड जहाँ सिलाई आएगी वहाँ से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हल्के फुल्के डिज़ाइन के फ्रॉक बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में भी आप इसे बना सकते हैं, सर्दियों में भी आप इसे बना सकती हैं। तो योक और घेर के बीच में मैं ये फ्रिल लगाऊंगी। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 5 इंच। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके तब मैं इसको लगाऊंगी। तो अब हम स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 पार्ट ले लिए हैं। इसको फोल्ड करके रख लूँगी
तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 7 इंच और इसकी लेंथ लूँगी मैं 13 इंच। इसकी चौड़ाई मैं पूरी ही ले लूँगी क्योंकि आगे मैं इलास्टिक लगाऊंगी। 2 इंच तक मैं इसमें गोलाई दूंगी और इस तरह से मैं इसमें निशान लगा लूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको सीना दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 इंच लंबी जो स्ट्रिप ली थी उसको हम फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड में कर लिया है और मैं इसमें बड़ा टाका लगा रही हूँ जिससे हम इसमें चुन डाल सकें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें चुन डाल दिया है। अब हम ये योक पार्ट ले लेंगे। तो एक पार्ट लेंगे हम सबसे पहले और इस तरह से हम इसको नीचे लगाएंगे। तो 2 इंच तक मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे मुझे इसको सिंपल ही रखना है, यहाँ पे हमें चुन नहीं डालना है क्योंकि ये बटन पट्टी के लिए फोल्ड हो जाएगा इतना हिस्सा। और इसके आगे से हम इसमें चुन डालना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने इसी फैब्रिक का लिया है, आप चाहे तो दूसरे कलर का भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हल्के पुल्के डिज़ाइन आपके पास बचे हुए कपड़े हों उससे भी बहुत अच्छी फ्रॉक बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने पूरी एक फ्रिल ले ली थी। तो जहाँ तक हमारी ये पूरी होगी उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो जो दूसरा हिस्सा है वो हम योक के दूसरे पार्ट में हम लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका फ्रिल लगा के योक तैयार कर लिया है। अब इसके नीचे का जो घेरा है वो लगा के हम इसमें तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। तो ये मैंने नीचे का घेरा ले लिया है। इसमें भी हम एक साइड में बड़ा टाका लगा के इसके अंदर चुन डालेंगे। तो इसमें भी मैं एक साइड में बड़ा टाका लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें भी चुन डाल के इसको तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसका जो योक पार्ट है उसको ले लेंगे। तो हम इसको सीधा ही रखेंगे और जो ये नीचे वाला घेरा है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम इसको रख के इसको जोड़ेंगे इसके साथ। तो इसको भी आगे से हम 2 इंच तक के चुन हटा देंगे। तो यहाँ से हम इसको सीना शुरू करेंगे और 2 इंच के बाद हम इसमें चुन डालेंगे क्योंकि ये भी बटन पट्टी के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारे दोनों पार्ट हैं योक के, दोनों ही पार्ट हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी जो बटन पट्टी है इसको बनाएंगे। तो ये देखिए आधे से ज़्यादा मैंने अंदर इसको फोल्ड कर दिया है और 1 इंच तक मैंने ऊपर से इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ से हमारी फ्रिल आ गई है। तो यहाँ से भी हमने सीधा रखा था तो इसलिए हमें इसको भी फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा यहाँ से भी। बस इसी तरीके से हमें नीचे तक इसको सी के तैयार कर लेना है। तो दोनों ही पार्ट की बटन पट्टी हमें इसी तरह से सी कर तैयार कर लेनी है। और इसकी सिलाई हम इस तरफ लगा रहे हैं और एक सिलाई हम इसके बटन पट्टी की दूसरी तरफ बिल्कुल किनारी पे भी लगा के इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। यहाँ पे हम इसमें काज बना लेंगे और एक में बटन लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आएगा।
अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे और दोनों साइड सीधी अंदर की तरफ रहेगी और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इसके पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतना ही चौड़ा हम इसको आगे से फोल्ड करेंगे और ये मैंने इलास्टिक ले ली है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंच। तो इस तरह से इसके अंदर स्लीव्स में आगे चुन आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। तो ये हमारे इस तरह से शोल्डर हमने इसको सी लिया था। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे और सबसे पहले हम इसमें स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स हमें फ्रंट देकर एक दूसरे का इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों को ही हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये हमने इसमें स्लीव्स लगा ली है। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक का लुक आया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और सबसे पहले हम इसकी जो फिटिंग की सिलाई है उसको लगाएंगे। तो स्लीव से लेते हुए हमें नीचे तक इसमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें उरे पट्टी से इसका नेक तैयार करेंगे और इसको नीचे मैंने 1 इंच तक इसको फोल्ड किया है। आप अपने हिसाब से चौड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें मैं काज बटन बना लूँगी। तो यह है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव्स आई है और इसमें मैंने बटन और काज बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।